प्रस्तुत यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 22वें मंत्र में ईश्वर के गुणों को विशेष रूप से बताया गया है। ईश्वर के अंदर अनेक गुण हैं। उन गुणों के कारण से ईश्वर का ईश्वरत्व है, ईश्वर की विशेषता है। ईश्वर में और जीवात्माओं में अंतर है। ईश्वर के अंदर विशेष गुण है, जीवात्माओं के अंदर इस प्रकार के विशेष गुण नहीं हैं। लेकिन यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर से जुड़ना है, तो हमें ईश्वर के गुणों को धारण करना होगा। जैसा कि एक सिद्धांत है कि मित्रता उन व्यक्तियों में होती है जिनके गुण कर्म स्वभाव समान होते हैं। समान व्यसनेषु मैत्री, अर्थात जिनके गुण कर्म स्वभाव है उनमें, जिनके गुण कर्म और स्वभाव समान है उनमें मित्रता होगी। तो ईश्वर से यदि हमें मित्रता बनानी है तो जिस प्रकार के ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, इसी प्रकार के गुण कर्म स्वभाव हमें भी अपने बनाने होंगे। अब प्राप्ति क्या है? ऐसा एक व्यवहार में वाक्य बोला जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो वो प्राप्ति है क्या? प्राप्ति मतलब ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से संबंध बनाना। जैसे मित्र से जुड़ते हैं, मित्र से क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं, बहुत सारे व्यवहार करते हैं मित्रों के साथ। तो बहुत सारे व्यवहार करते हैं, तो उन व्यवहारों के आधार पर क्या है, हमारा उनसे क्या है, संबंध है। किसी मित्र से वो हमारी सहायता करता है, हम उसकी सहायता करते हैं। वो कष्ट में विपत्ति में हमारे काम आता है, हम उसके काम आते हैं। उसका स्वभाव जो है हंसमुख है, हमारा स्वभाव भी क्या है, हंसमुख है, इसलिए उससे क्या है, हमारी मित्रता है, उससे हमारी दोस्ती है। वो न्यायप्रिय है तो हम भी क्या है, न्यायप्रिय है, इसलिए हमारी उससे मित्रता है। हमारा मित्र ईमानदार है तो हम भी क्या है, ईमानदार है, इसलिए उससे क्या है, मित्रता हमारी है। तो ठीक ऐसे ही ईश्वर से संबंध बनाने का, ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ यही है कि ईश्वर से मित्रता हो जाना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से जुड़ जाना, ईश्वर की प्राप्ति हो जाना। अब जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से मित्रता बनाने के लिए अपने अंदर इन बहुत सारे गुणों को धारण करेंगे तो ईश्वर भी बदले में हमें कुछ देगा। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को बदले में कुछ देता है, ऐसे ईश्वर भी हमें देगा। हमने ईश्वर के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव बनाए, ईश्वर की अनुकूलता के हिसाब से हमने अपना जीवन व्यतीत किया। ईश्वर चाहता है कि हम वेद के अनुसार जीवन व्यतीत करें, तो हमने अपना जीवन भी वेद के हिसाब से व्यतीत किया। तो फिर क्या, ईश्वर बदले में हमें देगा। क्या देगा? जो हम चाहते हैं उससे। और हम क्या चाहते हैं? उसकी मित्रता चाहते हैं, उसकी प्राप्ति चाहते हैं। तो ईश्वर फिर हमें वो प्राप्ति प्राप्त कराएगा। तो आज का जो वेद मंत्र है वो विशेष रूप से राजा के लिए भी कहा गया है। इसमें जो है ईश्वर की विशेषता बताते हुए कि ईश्वर कैसा है, साथ ही साथ ये बताया कि राजा को प्रेरित किया गया कि राजा को ईश्वर जैसा होना चाहिए। राजा और ईश्वर और सामान्य व्यक्ति में क्या फ़र्क है? राजा, ईश्वर और सामान्य व्यक्ति में ये फर्क है कि एक प्रकार से बीच में जोड़ने वाला राजा काम करता है। सामान्य प्रजा को ईश्वर से जोड़ने के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए राजा एक प्रकार से जोड़ का काम करता है। जोड़ने का, बीच में जो जॉइंट होता है वो कैसे करता है? क्योंकि कोई भी जब राजा होता है उसके अधिकार में बहुत सारा होता है, पूरा का पूरा देश उसके अधिकार में है, पूरा प्रशासन उसके अधिकार में है, उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, प्रभाव है। राजा जैसा बोलता है वैसा ही प्रजा करती है। तो जैसा कि एक कहावत भी है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसलिए ये वेद मंत्र कह रहा है कि जो ईश्वर के गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं ईश्वर में? जैसे न्याय है, न्याय आदि गुण हैं। ईश्वर क्या है? पुरुषार्थी है। ईश्वर जो है अन्यों के ऊपर कृपा करता है। ईश्वर में सत्य है। और ईश्वर क्या करता है? रचना भी करता है इस संसार की। बहुत सारे ईश्वर के अंदर गुण हैं। तो यदि वे गुण राजा के अंदर आ जाएंगे तो राजा के प्रभाव से फिर जो सामान्य जनमानस है उनमें भी वे गुण आने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार के नियम, उसी प्रकार की अनुकूलता
जो है राजा अपने देश में, समाज में या विश्व में जो है लागू करेगा, तो क्योंकि उसके अधिकार में है, उस प्रकार के नियम होंगे, तो जो समाज के व्यक्ति है फिर वे वेद के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ईश्वर जो है न्यायकारी है, और न्यायकारी होते हुए ईश्वर क्या है, दंड देता है जीवात्माओं को। जो पाप कर्म करते हैं उसका जो है दंड मिलता है, उनको दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही राजा भी न्यायकारी होगा, और जो दुष्ट है, जो चोर है, जो गलत कार्य करने वाले हैं, जो आतंक फैलाने वाले हैं, या जितने भी मानवता के विरोधी कार्य करने वाले हैं, उनको राजा दंड देगा, तो निश्चित रूप से वे भी क्या है, सुधरेंगे। जब व्यक्ति को दंड मिलता है तो निश्चित रूप से सुधरता है, वो उसके जो है सुधार होता है। तो राजा जब न्यायकारी होगा, दंड देगा दुष्टों को, तो वे दुष्ट भी जो है सुधरेंगे, उनका भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो योग्य है, जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जिनके अच्छे संस्कार है, जो सज्जन है, जो ईमानदार है, उनको यदि राजा ठीक ठाक है, अच्छा है, वैदिक है, वेद के रहस्य को जानने वाला है, ईश्वर के सत्ता को समझते हुए ईश्वर के गुणों को धारण करने वाला है, तो राजा उनको भी क्या है, अनुकूलता प्रदान करेगा। उनको कैसी अनुकूलता प्रदान करेगा? विद्वानों को, ईमानदार व्यक्तियों को, उनके लिए वैदिक व्यवस्था करेगा। गुरुकुल की व्यवस्था राजा अपनी ओर से करेगा, बड़े बड़े यज्ञों की व्यवस्था राजा अपनी ओर से करेगा, और उनके अनुसार जो है समाज को पूरा का पूरा बनाने का जो है राजा प्रयास करेगा, उनको अनुकूलता देगा। जो दुष्ट है उनको दंड देगा, जो सज्जन है उनको गुरुकुल में पढ़ने का अवसर देगा, उनके लिए यज्ञ की व्यवस्था करेगा, उनके लिए अन्य और बहुत सारे जो कार्य है, विशेष कार्य है वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के, उनकी व्यवस्था करेगा। बड़े बड़े यज्ञों का जो है विधान, आयोजन जो है राजा करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे वैदिक कृत्य है, गौ पालन है, वैदिक कृषि है, आदि आदि बहुत सारे कार्य जो है, आयुर्वेद है। तो राजा ऐसे सज्जन लोगों को क्या है, अवसर देगा आगे बढ़ने का, अनुकूलता जो है राजा की ओर से प्राप्त होगी। फिर वे भी क्या है, ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे और अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि राजा एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है ईश्वर से अन्य लोगों को, क्योंकि एक मुख्य व्यक्ति जो विशेष बुद्धिमान है, विशेष शक्तिशाली है, विशेष प्रभावशाली है, विशेष अधिकार जिसका है, वो व्यक्ति यदि ईश्वर से जुड़ता है तो करोड़ों लोग उसके पीछे होकर के ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, कम सामर्थ्य वाला है, कम बुद्धि वाला है, यदि वो ईश्वर से जुड़ता है तो वह क्या है, इतने लोगों को अपने अधिकार में लेकर के प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा के लिए विशेष रूप से निर्देश किया गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को वेद के अनुसार पालन करने वाला होना चाहिए, ईश्वर से जुड़ने वाला होना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो राजा है उनको वेद मंत्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यदि कोई भी वेद की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो, सब फिर ईश्वर तो निश्चित रूप से सभी को दंड देगा ही। इसलिए यदि हमें दुख से बचना है तो निश्चित रूप से ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहिए। अब आज इतना ही रखते हैं, अब विराम।